क्या आपको पता है कि अगर आप आधी रात में एक कैंडल लेकर मिरर के सामने आकर 13 बार ब्लडी मैरी बोलोगे तो आपको मिरर में एक मिस्टीरियस फेस दिखाई देगा जो आपको घूर रहा होगा, और वो जो मिस्टीरियस फेस है वो आपको आपका फ्यूचर दिखा सकता है। और वो जो मिस्टीरियस फेस है उसके साथ एक बेबी भी होता है। और कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि वो जो मिस्टीरियस फेस है वो आप पर अटैक भी कर सकता है, और उस मिस्टीरियस फेस का नाम है ब्लडी मैरी, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। और वो एक अर्बन लेजेंड है और उसके ऊपर बहुत से फोकलॉर्स भी लिखे हुए हैं। पर एक्चुअल में ब्लडी मैरी कौन थी, हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लडी मैरी की जो स्टोरी है वो बहुत ही मिस्टीरियस है और एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, सबके अपने वर्जन है। 1509 में इंग्लैंड में हेनरी द 8 और कैथरीन का रूल था। इन शॉर्ट हेनरी द 8 उस वक्त किंग थे और 1516 में उन्हें अपनी पहली डॉटर हुई मैरी द फर्स्ट। और हेनरी को हमेशा से एक लड़का चाहिए था क्योंकि तब के किंग्स को लगता था कि जो डॉटर्स है वो किंगडम को नहीं चला सकती, बल्कि एक सन ही है जो किंगडम को चला सकता है। और हेनरी को अपना एक वारिस चाहिए था और इसलिए उसने सेकंड मैरिज करने का सोचा। पर हेनरी कैथोलिक थे और कैथोलिज्म में सेकंड मैरिज अलाउ नहीं होती, और इसलिए चर्च के लोगों से किंग को बहुत ही हेट मिला। का जो इंग्लैंड था वो बहुत ही रिलीजियस था, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते थे अपने रिलीजन को लेकर, और उनके लोगों का फेथ होता था अपने रिलीजन पे। इसलिए हेनरी द 8 ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का सोचा और इसलिए उसने प्रोटेस्टेंट को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली। और 1533 में उसने अपनी सेकंड मैरिज करी और सेकंड मैरिज से एलिजाबेथ द फर्स्ट हुई, जो अपने एक्सट्रीम व्हाइट फेस के लिए फेमस है। और मैरी खुद एक प्रिंसेस थी पर उसे सर्वेंट्स की तरह रखा जाता, और सेकंड मैरिज से भी उसे लड़का नहीं हुआ और इसलिए उसने थर्ड मैरिज की, और थर्ड मैरिज से उसे एक लड़का हुआ जिसका नाम एडवर्ड द सिक्स्थ रखा गया। और हेनरी बहुत खुश हुआ क्योंकि फाइनली उसे थ्रोन कैरी करने के लिए एक सक्सेसर मिला। और उसने आगे भी शादी की और उसने अपने टाइम में 6 बार शादी की। उसने अपनी डॉटर्स को किंगडम से बाहर ही रखा, कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें इलाजी में डिक्लेयर कर दिया। 1547 में 55 की एज में उसकी डेथ हो गई और हेनरी की डेथ के बाद एडवर्ड द सिक्स्थ को राजा बनाया गया और वो तब सिर्फ 9 साल का था। उसने कभी भी अपनी हाफ सिस्टर्स को एक्नॉलेज नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की और वो ट्राई करता कि वो किंगडम से बाहर ही रहे। पर एडवर्ड जब 15 साल का था तब उसकी रेस्पिरेटरी इलनेस से डेथ हो गई और फ्यूनरल के लिए मैरी और एलिजाबेथ को बुलाया गया और थ्रोन मैरी को मिल गया। और मैरी के थ्रोन मिलने से किंगडम के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि मैरी कैथोलिक थी और उसके फादर हेनरी ने प्रोटेस्टेंट्स को चूज किया था, और दोनों ग्रुप्स के लोग मैरी को हेट करते क्योंकि कैथोलिक के लिए वो प्रोटेस्टेंट्स थी और प्रोटेस्टेंट्स के लिए वो कैथोलिक। हालांकि मैरी ने ओपनली कैथोलिक को चूज किया है और फिर भी वहाँ के लोग उसे हेट करते। उसको ऐसा लगता था कि उसके फादर ने प्रोटेस्टेंट्स को चूज किया है, इसलिए उसके फादर उसे पसंद नहीं करते। इसलिए मैरी ने अपने किंगडम के लोगों को फोर्सफुली कैथोलिक में कन्वर्ट करवाया और जो लोग उसकी बात नहीं मानते वो उसे जिंदा जला देती। और इसी क्रेजी ऑब्सेशन से लोग भागने लगे और वहाँ के लोगों ने किंगडम छोड़ दिया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उसने अभी तक 200 से 300 प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जला दिया और इसलिए वहाँ के लोगों ने उसको ब्लडी मैरी नाम दिया। मैरी द फर्स्ट की इस स्टोरी के अलावा एक और स्टोरी है। मैरी ने 1554 में स्पेन के किंग लुइस सेकेंड से शादी की थी और ये शादी पॉलिटिकल रीजन से करवाई गई और इसलिए लुइस को मैरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैरी को हमेशा से बच्चे चाहिए थे और वो रोज मिरर के सामने अपने बच्चे की ख्वाहिश रखती और उसके रूम में हर जगह मिरर होते और उसको ऐसा लगता था कि उसका जो बच्चा है वो मिरर के उस पार है जो उसे देख रहा है, और उसके लिए काम करने वाले लोग उसे पागल समझने लगे और इसी बच्चे के ऑब्सेशन से लोग डरने लगे। उसको एक बहुत ही सीरियस डिजीज थी, इसी डिजीज के कारण वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। उस वक्त के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वो उन डिजीजेस को ट्रैक नहीं कर सकते थे, पर आज उन डिजीज को ट्रैक किया जा सकता है। जिस हिसाब से सिम्टम्स बताए जाते हैं उस हिसाब से लगता था कि उसे ओवरियन या फिर यूट्राइन कैंसर है। उसका जो अब्डोमिनल एरिया था वो बहुत ज्यादा स्वेल रहता था, उसे कॉन्स्टेंट पीरियड्स आते और उसको इंटेंस पेन रहता। तब के लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर और ऐसी प्रॉब्लम्स को लोग इग्नोर कर दिया करते। तब के लोगों को कैंसर के बारे में नहीं पता था, उन्हें लगता था कि ये सब शैतान कर रहा है। मैरी ने 2 बार फैंटम प्रेगनेंसी को भी फेस किया। फैंटम प्रेगनेंसी एक्चुअली एक रियल कंडीशन होती है जहाँ पर फीमेल को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे नोजिया फील होता है और बेली एरिया ग्रो होता है, पर एक्चुअली में बॉडी में कोई फीटस प्रेजेंट नहीं होता। मैरी को हमेशा से बेबी चाहिए था पर कैंसर के कारण उसे कभी बेबी मिल नहीं पाया और वो मिरर में देखते वक्त अपने बेबी के बारे में ही सोचती रहती। 42 की एज में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसके आखिरी टाइम में भी उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था और वो बिना बच्चे के ही मर गई। ये माना जाता है कि उसके मरने का रीजन एक्सेसिव ब्लीडिंग है। ये माना जाता है कि अगर किसी पर्सन की आखिरी ख्वाहिश रह जाती है तो वो पर्सन अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रह जाता है और इसलिए लोगों को लगता है कि वो आज भी हमारी दुनिया में है। मरने से पहले उसने मिरर में ही देखा था और इसलिए ये माना जाता है कि उसकी जो सोल है वो मिरर में कैद हो गई जहाँ पर उसका बेबी था। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर वो मिरर में देखकर मैरी को बुलाएंगे तो मैरी सच में आ जाएगी।
उसके एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण और प्रोटेस्टेंट्स को जिंदा जलाने के कारण उसे ब्लडी मैरी का नाम दिया गया। उसके मरने के बाद थ्रोन एलिजाबेथ द फर्स्ट को मिला। मैरी का ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट ने ही उसे ऐसा बना दिया। उसे जो चाहिए था उसे वो कभी नहीं मिला। उसे अपनी मदर का प्यार चाहिए था, वो नहीं मिला। उसे अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए था, वो नहीं मिला। उसे अपने फादर का प्यार चाहिए था, वो नहीं मिला। और उसको मदर बनना था, पर वो अपनी बीमारी के कारण वो मदर भी नहीं बन सकती थी। मरते वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।